आप अगर एक लड़की हैं और आप अगर किसी से प्यार करती हैं तो आपको जीवन में बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। जी हाँ, हम आपसे ये बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज सहरसा जिला में एक बहुत ही बेरहम घटना घटी है जिसमें एक लड़की का इतना निर्मम रूप से खात्मा किया गया है जिसके बारे में व्याख्या करना, जिसके बारे में बताना संभव नहीं है। आपको हम उनकी तस्वीर दिखाएंगे, थंबनेल में उनकी तस्वीर लगाएंगे। आप देखिएगा कि क्या कोई आज के समय में या किसी भी समय में किसी एक लड़की का इतने बेरहम और बेदर्द रूप से खात्मा कर सकता है। जिस लड़के से वो प्यार करती थी, जिस लड़के पे प्यार के भरोसे से अपनी पति को छोड़ करके आ गई थी उससे शादी करने के लिए, उस लड़के ने उसको उतनी बेरहम तरीके से ख़त्म किया है। फिलहाल उनका छोटा भाई यहाँ पे मौजूद है। सबसे पहले उससे आपको बात करवाते हैं, उससे सुनवाते हैं कि आखिर कब उनकी दीदी उनसे अलग हुई थी। बेटा आ जाइए एक बार इधर, आ जाइए एक बार इधर। देखिए ये उनका छोटा भाई है, इन्हीं की बहन थी। महज 20 वर्ष उम्र था उस लड़की का जो आज हमारे बीच में मौजूद नहीं है, जिसका बहुत बेरहम तरीके से खात्मा किया गया था। बेटा आपकी दीदी आपके साथ में निकली थी घर से? हाँ निकली थी। घर में साथ में आप लोग गए थे? हाँ। क्या हुआ था उस दिन घटना? कैसे आपकी दीदी आपसे अलग हो गई? क्या आपको बोली? कैसे चकमा दी? आप बताइए थोड़ा। गंगजला चौक पे उतरे गए, सहरसा में जो हाँ, गंजला चौक हाँ, है वहाँ पे उतरे गाड़ी से, हम्म गए वहाँ पे गाड़ी पूछने, आए तो वहाँ भाई नहीं। मतलब आप कितना दूर गए होंगे? मतलब कितने? यहाँ से वो छोटा गाछ वहाँ बस थोड़ा ही दूर, मतलब 50-10 मीटर 15 मीटर गए होंगे। वहां से वापस आते हैं, आपकी दीदी मौजूद नहीं है। आप लोग को क्या लगता है बेटा कि वो प्लानिंग करके गई थी कि ऐसे करके हम निकल जाएंगे, फरार हो जाएंगे? ऐसा लगता है आप लोगों को? ऐसा ही लगता है? हाँ। अच्छा, रास्ते में जब आप जा रहे थे आपकी दीदी को किसी का फोन आया था? हम पीछे वाला सीट पे थे। पीछे सीट पे बैठ, फिर आपने देखा था कि फोन उन किसी का आ रहा है, इस तरह से कुछ देखा था? नहीं देखे थे। कुछ भी नहीं देखा था। अच्छा, ऐसा लग रहा था कि दीदी मतलब ऐसा कुछ घटना करने वाली नहीं है? लगा था। फोन में घर में बात करते हुए किसी से कभी देखे थे? हाँ देखे थे। फोन में बात करते हुए देखे थे? हाँ। क्या लगता था कि अपने पति से बात कर रही है? हाँ वही लगता। देखिए, आपको हम बताना चाहेंगे कि घर परिवार वाले जब फोन पे बात करते हुए देखते थे तो इन लोगों को यही लगता था कि वो अपने पति से बात कर रही है। लेकिन पति का आए दिन ये शिकायत आता था कि जो मेरी पत्नी है वो हमसे कभी बात नहीं करती है। इसमें बहुत सारा षड्यंत्र है, ये बहुत दिनों से ये षड्यंत्र चल रहा था। आखिरकार जब वो लड़की उस लड़के से शादी करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गई तो उस लड़के ने इस लड़की को इसलिए ख़त्म कर दिया क्योंकि वो इससे शादी नहीं करना चाहता था। वो प्यार का दिखावा, वो भरम फैलाना, ये सारा चीज़ जो हर लड़कियों के साथ होता है, जो हर कोई वादा करता है कि हम तुम्हारे लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे, और आखिरकार उस लड़की के साथ इतना अन्याय हुआ, उसको ख़त्म किया गया। आइए परिजनों के पास आपको लेकर के चलते हैं, उनके पिता से बात करते हैं, सुनवाते हैं आखिर घटना क्या हुई, कैसे प्रारंभ हुई। देखिए, ये वही पिता हैं जिनकी महज 20 वर्ष की बेटी आज मौजूद नहीं है। महज 1 वर्ष पूर्व अपने बेटी का इन्होंने विवाह किया था। होली में उसका विदाई होना था, वो अपने घर जाने वाली थी, लेकिन विदाई से 1 दिन पूर्व वो अपने घर से फरार हो जाती है उसी लड़के के बहकावे में जिस लड़के ने आज उसकी इतनी बेरहम तरीके से उसका खात्मा कर दिया है। आइए पिता से आपको जानकारी दिलवाते हैं। सर, जब आपकी बेटी की बॉडी मिली, आपने वो बॉडी देखी थी? बॉडी को देखते ही हम पहचान गए कि वो मेरी ही लड़की है। सर आप रोइए मत। सर आप शांत हो जाइए। आप शांत हो जाइए सर आप शांत हो जाइए प्लीज़ सर, आप शांत हो जाइए। देखिए, हमारा काम है ऐसे स्थिति में परिजन से इस तरह का सवाल करते हैं। चूँकि हमारा काम है इसलिए हमको करना पड़ता है। हम समझ सकते हैं अभी इनके ऊपर क्या बीत रही होगी। आप सोचिए, जिस बच्ची को इन्होंने अपने उंगली पकड़ के चलना सिखाया था, पाला था, पोसा था, इतना प्यार किया था, उस बच्ची का जब, उस लड़की का जब शरीर ये अपने हाथों में उसको मुखाग्नि दे रहे होंगे, इस पिता पे क्या बीत रही होगी, इसका बयां करना, इसका व्याख्या करना किसी के लिए संभव नहीं है। सर, उस बॉडी के बारे में हम आपसे इसलिए पूछ रहे हैं ताकि हम इसकी गहराइयों तक जा सकें। उसके शरीर को देख करके आपको क्या लग रहा था कि इसको बहुत बेरहम तरीके से ख़त्म किया गया है? उसको इतना बेरहम से एक इंसान इस तरह कभी नहीं कर सकता। और उस लड़के ने ऐसा किया है जिस पे वो दुनिया में सबसे अधिक भरोसा करती थी, प्यार करती थी, अपने पति को छोड़ करके आ गई थी उससे शादी करने। हाँ, वही लड़का है। हाँ। ये लड़का काफी दिनों से षड्यंत्र कर रहा था इस तरह की घटना को अंजाम देने के लिए। करीब 1 साल से इस तरह 1 साल जब उनकी शादी हुई थी तभी वो लौट करके अपने घर वापस आ गई थी, शादी के कुछ दिनों के बाद ही आ गई थी। और जब वहां जाने के बारे में बात करते थे या उनके पति से आप बात करने
जाने के बारे में बोलते थे, जो उनके पति शिकायत किया करते थे, तो क्या बोलती थी आप? वो वहाँ नहीं जाना चाहती थी। वहाँ नहीं जाना चाहती थी। और आपको क्या बोलती थी जब आप बोलते थे कि क्यों अपने पति से बात नहीं करती हो? तो बात करते हैं, क्या करें, काम छोड़ करके उसी से बात करते रहे। लेकिन आप लोग घर में देखते थे कि किसी से बात करती थी? हम तो दुकान पे रहते हैं। आपकी मतलब हाँ, घर में जो उनके हस्बैंड फ़ोन करते थे, उनकी बहन हस्बैंड की फ़ोन करती थी। हाँ, उनके पिताजी भी हमको शिकायत किए थे कि फ़ोन करता है, फ़ोन नहीं उठाता है, हाँ, क्या है मन में, आप लोग को क्या करते हैं? हम कहते थे फ़ोन तो करती है, हम क्या बोलते हाँ, उसको। बिल्कुल। और इसको जब बोलते थे तो बोलती थी हाँ हम बात करते हैं। इनकी पत्नी उनकी मम्मी से पूछे तो हाँ बात करती है वो। लेकिन हम लोग समझ नहीं पाए कि इस तरह की कोई घटना है। हाँ, मतलब उनका किसी और से प्रेम प्रसंग चल रहा है, वो अपने पति से नहीं बात करके किसी और से बात लगातार बात करिए, समझ नहीं पाए। आप समझ नहीं पाए, और उसी लड़के पे आपको पूरी तरह से संदेह है कि उसने इस घटना को अंजाम दिया है। वही लड़का किया है जो एफआईआर में जिस आदमी का नाम दिए थे, उसमें से मात्र जो है सो 4 आदमी, 3 लड़का और 1 आदमी जाता था, बाद बाकी कोई नहीं पहुंचता था। उसको बुला करके आयो जो हैं कुर्सी पे बैठा के उनसे बातचीत कर रहे थे। और उधर हम जबकि बॉडी का सत्यापन करके घर ले जाने वाले थे। प्रशासन का इसमें देखिए कितना बड़ा अथी है। हम जिस पे आरोप लगाए हैं और बॉडी को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसको वहाँ बैठाए हुए थे, फिर उसको वहाँ से छोड़ दिया। क्या लगता है प्रशासन घूस वगैरह प्रशासन घूस नहीं खा लिया तो आखिर प्रशासन कैसे दबाओ? जो आयो हैं, कल जब लड़का बोला कि मेरी पत्नी की बॉडी नहीं है और हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वो मेरी ही बेटी है, हम कैसे नहीं पहचानेंगे? आपके दामाद बोल रहे हैं कि ये मेरी पत्नी नहीं, हम पहचान नहीं पा रहे हैं, है या नहीं है? पहचान नहीं पा रहे हैं, चेहरा विकृत है। और आप बोले ये मेरी मेरी बेटी है। पूरा समाज जानता है कि उस वही लड़की है, कोई भी देख के उसको बोल रहा है। जिस जगह वो खेली है। हाँ, आवेदन दिया गया 4 रोज पहले। आइए सर, इधर आइए ना, यहाँ आ जाइए। आवेदन जब 4 रोज पहले दिया गया है। क्या बोल रहे हैं? इधर आइए, आगे आइए। आवेदन 4 रोज पहले जब दिया गया था, कोई भी तरह का आवेदन नहीं है थाना में। थाना में इनको, थाना को कम से कम सूचना देना चाहिए इनको, और वहाँ पर दिखलाना चाहिए जो लाश तुम्हारा है या नाता नहीं है। यहाँ से जब तक में ही गया तब तक वह लाश चले गया सहरसा। सहरसा पहुँचा, सहरसा ही लोग सभी गाड़ी रिजर्व कर में लेट हो गया थोड़ा। सहरसा पहुंचा तो वहां पर भी पोस्टमार्टम हो गया। बताइए ये सब कौन सा जासूस है? यहाँ पे उनकी माता जी मौजूद हैं, उनसे आपको बात करवाते हैं, सुनवाते हैं थोड़ा उनसे। माता जी, क्या नाम है आपका? मीना देवी। आप ही की बेटी थी? जी हाँ। आपको क्या लगता है कि उसी लड़के ने इस तरह की घटना की है? हाँ। अच्छा, आपने कभी अपनी बेटी को देखा था कि किसी दूसरे, मतलब फोन में बात करते हुए, अक्सर फोन में बात करते रहती थी, आपने देखा था ऐसा? तो सुनते थे सिर्फ। आप सुनते थे कि हाँ फोन में बात कर रही है, लेकिन ससुराल पक्ष से ये हमेशा से आता था बयान कि मेरे से बात नहीं करती है, उनका पति कंप्लेन करते थे। हाँ, ये बात। आप कभी समझाने का कोशिश नहीं किए चाची कि तुम अपने पति से बात नहीं करती हो तो किससे बात करती हो? वो नहीं बोलते थे कि बात क्यों नहीं करती है ये सब। हाँ, आप बोलते थे अपनी बेटी हाँ, को? समझाते थे। हाँ, ऐसे ऐसे बात। नहीं मानती थी आपका बात? हाँ? वो क्या बोलती थी, हम किससे बात करते हैं? नहीं, बोलती थी हम करते हैं बात। बोलती थी हम अपने पति से ही बात हाँ, करते उसे हैं। करते हैं, तब किससे बात करेंगे? बोलती थी उससे ही करते, नहीं तो किससे बात करेंगे? तो किससे बात करेंगे? आप लोग पहले से जानते थे उस लड़के को, जो सुशांत जिसका नाम आ रहा है अभी? उसको नहीं पहचानते थे, नहीं जानते हैं। उसको नहीं पहचानते थे? हम नहीं देखे। उसके बारे में कभी कोई आपके मन में कभी कोई शक संशय कुछ नहीं था? हाँ? जी नहीं। आपको कभी लगा था चाची कि आपकी बेटी घर से भाग सकती है किसी के लिए? कभी नहीं लग रहा था। कभी नहीं लगा था ऐसा? आप देख सकते हैं माता जी का हालत इतना ख़राब है, ये बोलने की स्थिति में नहीं है। आप सोचिए किसी की 2 दिन पहले किसी बेटी का खात्मा हो गया, हम क्या सवाल करें, इनसे क्या पूछें? आप देख सकते हैं, आप क्या बताएं, देखिए माता जी रोने लगी। हम क्या इनसे सवाल करें, क्या पूछें? हमारा काम है, ऐसे हालात में हमको पहुंच करके इस तरह का सवाल जवाब करना पड़ता है। आप चिंता मत करिए, जो भी ये घटना किया है आप विश्वास रखिए उसको हम लोग सज़ा दिलवाएंगे। आप प्लीज़ रोइए मत, आप शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए, प्लीज़ शांत हो जाइए। देखिए यहाँ पे दादाजी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, आपको सुनवाते हैं। नरेंद्र साहब जी अहाँ की लागै छियै लड़की के? लड़की के लगबे दादा गदा लगबै? ओहो। कहियो कानिए ने पहले शांत भए जाइए। अहाँ कहियो लागै रहे कि अहाँ के बेटी कोई खत्म कर देते ना? नहीं कहियो नहीं? कहियो के ई घटना में शामिल छै दादाजी? की लागै छै अहाँ के शामिल छै, के कहने छै ई घटना? घटना के केलकै? घटना तो आप सबको विश्वास करे छे जे पहिने करलकै वह करलकै।
जे पहिने लड़की जेकरा साथे फरार भए गेल रहे वह ई घटना के हाँ हाँ बहुत बुरा तरीका से खत्म करने छे दादाजी। अहाँ देखने रहिए लड़की के? नहीं लड़की नहीं देख हम गाँव में नहीं रही नहीं रहिए गांव ये में? गाँव। आइए अलिए हाँ लड़की के नहीं देखने रहिए? नहीं तो आपने परिजनों की सारी बातों को सुना, सारे लोगों ने अपनी सारी बातों को आपके सामने रखा। आप यहाँ पे पुलिस का रवैया देख सकते हैं, आप उस लड़के का षड्यंत्र देख सकते हैं कि किस तरह से लड़के ने पिछले कितने वर्षों से वो षड्यंत्र कर रहा था, लड़की को कितना बहला फुसला करके रखा था कि वो अपने परिजन के अगेंस्ट में जा करके सारा बात जो वो सिखाता था वही करती थी। और इस तरह की घटना का अक्सर इसी तरह का अंजाम होता है। जब लड़की अपने परिवार पे भरोसा नहीं करके किसी गैर पे भरोसा करती है तो इसी तरह का परिणाम हमेशा सामने आता है। और आपको हम बताना चाहेंगे कि पुलिस प्रशासन का इतना बुरा बर्ताव है। एक पीड़ित के परिवार से जिसकी बेटी खत्म हो गई है, उसको पुलिस ये धमकी दे रही है कि तुम किसी पर्टिकुलर इंसान पे केस करो, नहीं तो हम तुम्हारे ऊपर केस करेंगे कि तुमने अपनी बेटी को खत्म कर दिया है। यह है पुलिस का रवैया एक पीड़ित पिता के साथ। आप सोच करके देखिए, आप क्या सोचते हैं इस तरह की घटना के बारे में? आप क्या सोचते हैं ऐसे पुलिस के बारे में? आप क्या सोचते हैं उस लड़के के बारे में जो पिछले कई दिनों से षड्यंत्र कर रहा था? आप अपने राय को, अपने विचार को कमेंट में जरूर रखिएगा। हम छोड़ जाते हैं आपको इन्हीं सवालों के साथ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगली केस के साथ। तब तक के लिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद, जय भारत।